बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरब लेटेस्ट न्यूज़। तो आज एक नई इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ हाज़िर हुए हैं। जो मेरे भाई भी सऊदी अरब में रहते हैं और नकल कफ़ाला करवाना चाहते हैं, ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, एक कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं, अपनी पुरानी कंपनी को छोड़ना चाहते हैं और नई कंपनी में आपको जॉब ऑफ़र आई हुई है, नई कंपनी में जाना चाहते हैं, तो वो क्या कंडीशंस हैं और वो कैसे जो है वो नकल कफ़ाला करवाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि चंद अरसा से डिजिटल निज़ाम जो है वो सऊदी अरब में जो है वो आ चुका है। अब नकल कफ़ाला करवाना चाहते हैं तो आपको एक डिजिटल निज़ाम के ज़रिए जो है वो नकल कफ़ाला करवाना होगा। पहले डिजिटल निज़ाम के ज़रिए नकल कफ़ाला नहीं होता था, बल्कि पेपर कागज़ी कार्रवाई के ज़रिए जो है वो नकल कफ़ाला होता था। लेकिन अब नकल कफ़ाला के लिए आपको कीवा पे रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। कीवा पे अकाउंट बनाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इस पर अकाउंट कैसे बनाना है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। उस वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं कि आपने कीवा पे अकाउंट कैसे बनाना है। इसके बाद अगली बात कर लेते हैं कि जब भी आप कीवा के थ्रू ट्रांसफ़र लेते हैं तो आपके जहन में कुछ सवालात होते हैं। ट्रांसफ़र लेने से पहले कि वो सवालात क्या हो सकते हैं कि ट्रांसफ़र लेने के लिए अगर हम चाहें तो बगैर अगर हमारी कंपनी कफ़ील की मर्ज़ी की यानी कि वो एग्री नहीं होता तो वो कौन सी ऐसी कंडीशन है कि जिसकी बना पर हम ट्रांसफ़र ले सकते हैं। इसके अलावा जब आप ट्रांसफ़र लेते हैं तो आपको कीवा में कुछ स्टेटस जो है वो देखने को मिलते हैं। कौन से स्टेटस? आपको नोटिस पीरियड का एक स्टेटस देखने को मिलता है, पेंडिंग फॉर एम्प्लॉय अप्रूवल स्टेटस देखने को मिलता है, इसके बाद पेंडिंग फॉर नोटिस पीरियड कंप्लीशन देखने को मिलते हैं और अगला जो है वो पेंडिंग फॉर करंट एम्प्लॉय अप्रूवल देखने को मिलता है। अब ये कौन कौन से स्टेटस हैं, इनको कैसे प्रोसेस से गुजरना है? सबसे पहले जब भी आप किसी नई कंपनी में तनाज़ुल लेना चाहते हैं, जिनका अकामा बाकी है, वर्क परमिट बाकी है, वो जब भी कीवा के थ्रू नई कंपनी में जाएंगे रिक्वेस्ट मंगवाएंगे। पहली बात तो यह है कि जब भी आपने तनाज़ुल लेना है तो आपने नई कंपनी के पास जाना है। नई कंपनी को जाके बोले कि आपको रिक्वेस्ट भेजे, आपको कीवा पे आपके रिक्वेस्ट भेजेगी कंपनी और आपको कीवा पर रिक्वेस्ट मिलेगी, नोटिफिकेशन यानी कि आपको मिलेगा जिसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। वो कॉन्ट्रैक्ट आपने अच्छे से देखने हैं, उसको पढ़ लेना है, ठीक है। अगर आपको जो कंपनी ने बताया उसके मुताबिक आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है तो आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, इसको एक्सेप्ट करना है। आपके पास जो है वो 10 दिन का टाइम है, यानी कि आपने 10 दिन के अंदर अंदर इसको एक्सेप्ट करना है। अगर 10 दिन के अंदर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो रिक्वेस्ट जो है वो कैंसिल हो जाएगी। आपको दोबारा से नई कंपनी से रिक्वेस्ट डलवाना होगी, ठीक है। रिक्वेस्ट जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे इसमें दो कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। एक तो मिलेगा कि आपका कफ़ील एग्री नहीं है, आपका अकामा बाकी है, वर्क परमिट बाकी है, कॉन्ट्रैक्ट अगर बाकी है तो आपका सबसे पहले जो है जैसे ही आप रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे आपकी रिक्वेस्ट आपके पुराने कफ़ील पुरानी कंपनी के पास पेंडिंग फॉर अप्रूवल के लिए चली जाएगी। यानी कि आपका पुराना कफ़ील पुरानी कंपनी उसको अप्रूव करेगा, जब तक वो अप्रूव नहीं करेगा आपका ट्रांसफ़र मुकम्मल नहीं होगा। जब तक वो अप्रूव नहीं करेगा आपका ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगा। इसके लिए बेहतर यही है कि अगर आपका कामा बाकी है, वर्क परमिट बाकी है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बाकी है, तो सबसे पहले आपने अपने पुराने कफ़ील या पुरानी कंपनी के जो भी मैनेजर है इसको एग्री करें, ठीक है। अगर वो एग्री हो जाता है तो फिर आप रिक्वेस्ट मंगवा लें। इसके अलावा दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपका अकामा एक्सपायर है या इसके अलावा अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर है, इन दोनों में से कोई एक भी एक्सपायर है तो आप ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट मंगवाएंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे तो आपका डायरेक्टली तौर पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, पुरानी कंपनी से इजाज़त की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद जब आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं तो आपको कीवा पर एक नोटिस पीरियड देखने को मिलता है। नोटिस पीरियड 60 यानी कि दिन का भी हो सकता है, 30 दिन का भी आ जाता है और 90 दिन का भी, लेकिन 90 डेज़ का वहाँ पे एग्जैक्टली नोटिस पीरियड होगा। 90 डेज़ का नोटिस पीरियड वहाँ पे इसलिए दिया जाता है ताकि आप जिस पुरानी कंपनी में काम कर रहे हैं इस कंपनी में 90 दिन का काम करें। इस नोटिफिकेशन को आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। और आदमी 90 दिन के बाद यहाँ से तनाजुल उठा रहा है, ट्रांसफ़र ले रहा है, यानी कि पुरानी कंपनी को ये पता चल जाता है और वो अपना बंदोबस्त कर लेगी, लिहाजा उसके मुतबादिल आदमी का बंदोबस्त करेंगे। और 90 दिन का नोटिस पीरियड मतलब देने का ये भी मकसद होता है कि आप इसके जो पुराना कफ़ील कंपनी होती है वो आपके हिसाब किताब जो है वो बेनिफिट्स जो है वो उसके कैलकुलेशन करके उसको क्लियर कर दे, ठीक है।
तो 90 दिन का नोटिस पीरियड में आपने यही कोशिश करनी है कि आपने इस पुरानी कंपनी पुराने कफील के पास काम करना है, कहीं भाग कर नहीं जाना या एब्सेंट नहीं करनी। तो अगर आपको जो नोटिस पीरियड इशू होता है इसमें अगर आप ऐसी गलती करते हैं, रूम में बैठ जाते हैं, तो आपका कफील या कंपनी जो है वो पुरानी आपको हरूब या फाइनल एग्जिट वगैरह भी दे सकती है कि आदमी काम से भागा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें आपने नोट करनी है और 90 दिन आपने पुरानी कंपनी के साथ ही काम करना है जब तक नई कंपनी आपका ट्रांसफ़र जो है वो कंप्लीट ना कर दे। इस तरह के जबकि आप किसी ऐसी कंपनी में ट्रांसफ़र लेते हैं जहां पे ऑलरेडी जो है वो कीवा को माना जाता है, मसलन के कीवा के थ्रू तमाम एम्प्लॉयर्स के जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट किए होते हैं कीवा के थ्रू, फिर भी आपको 90 दिन का नोटिस पीरियड देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आपका कफील जो है वो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर आपको एक नोटिस पीरियड मिलेगा पेंडिंग कंप्लीटिंग ट्रांसफ़र इन ऑप्शन बाय न्यू एम्प्लॉयर। तो इसका मतलब है कि आपकी नई कंपनी की तरफ जो है वो काम बाकी है, वो अपने मुकीम के ज़रिए जितनी भी ट्रांसफ़र की हुई पेमेंट्स हैं वो पे करेगा, ऑप्शन के ज़रिए अपने आप के मुकम्मल जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। जवाजात के ज़रिए कंप्लीट करेगा, प्रोसेस को कंप्लीट करेगा तो फिर आपका अकामा वगैरह बनाएगा, फिर इसके बाद जो है वो आपका ट्रांसफ़र जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप नई कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले अगर आपको जो कंपनी जो पुरानी कंपनी है इसमें आप 90 दिन गुजारे हैं लेकिन आपको नई कंपनी बोलती है कि आप हमारे पास आ जाएं, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, पुरानी कंपनी को छोड़ दे, तो ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा। इनको बोले कि मेरे 90 दिन का नोटिस पीरियड है, ये कंप्लीट करूँगा, मैं अपनी पुरानी कंपनी के साथ ही फिर आपको ज्वाइन करूंगा। अगर ऐसे इससे पहले जो कर लेंगे तो फिर आपको पहले बताया है कि आपका कफील आपकी कंपनी आपके लिए इशू क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है कि सब भाइयों को ये प्रोसेस का समझ आ गया होगा। तमाम इन्फॉर्मेशन पहले भी बहुत से भाइयों को शायद इल्म में है लेकिन कुछ नए आने वाले भाइयों के लिए बहुत भी बताना ज़रूरी था क्योंकि कमेंट सेक्शन में सवाल पूछे जाते हैं। तो मैंने जहन में शायद अब तक कोई भाइयों को नहीं पता तो सोचा कि उन तमाम चीज़ों का एक मजमूआ एक वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर दें ताकि आपको समझ आ जाए। उम्मीद है कि सब भाइयों को इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह जल्द ही कुछ नई इन्फॉर्मेशन नई अपडेट के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।